भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आज महादेव जी द्वारा उपदिष्ट धर्म का दूसरा लक्षण की चर्चा करते हैं। अहिंसा के बाद है सत्य वचन, सत्य बोलना। बोलना सत्य कोई व्यक्ति जब ही बोलेगा जब वो सत्य जानेगा। और वेद में लिखा कर्मणा संबंधित, कर्म से बोलो। क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ फिर सत्य जानना, सत्य बोलना, सत्य करना। तीनों बातें सत्य हों। और सत्य के लिए ऋग्वेद में लिखा सत्य नोत्त भिता भूमि सत्य न रवत तपते रवि। ये भूमि सत्य पर टिकी हुई है और यह सूर्य भी सत्य से तप रहा है। यह सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा करते हुए महर्षि व्यास जी ने योग दर्शन के भाष्य में लिखा कि जैसा आत्मा में है वैसा मन में होवे, और जैसा मन में है वैसा वाणी में होवे, और जैसा वाणी में वैसा कर्म में होवे। और भगवान शिव ने सत्य की परिभाषा, सत्य का लक्षण बताते हुए लिखा महाभारत में ही कि जैसा सुना उसमें बिना कुछ मिलाए, बिना उसको तोड़े मरोड़े प्रस्तुत करना सत्य है। यह सब जानते हैं कि सत्य बोलना सबसे सरल काम, लेकिन बोलता कोई नहीं। झूठ बोलने में बहुत सोचना पड़ता है, क्या बोलूं। कोई अपराध हो जाए, थोड़ी त्रुटि हो जाए और फिर छुपाना चाहे तो उसको देखो मन में फिर कितना डिस्टॉर्शन होता है, मन में कितनी तरंगें उठती हैं कि उसके सामने ऐसा बोलना, उसके सामने ऐसा बोलना, उसके सामने ऐसा बोलना, सबके सामने अलग अलग सोचेगा। लेकिन सत्य बोलने में कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, जैसा जानता है वैसा कह देगा। तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो सत्य बोलते हैं, जैसा है वैसा ही बोल देते हैं। एक पागल भी सत्य बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता। वो उसके मन में जैसा वैसा बोलता है, वैसा करता भी है। उसके मन में आ जाए कि पत्थर मारना, किसी के सर में तो मार देगा, सोचेगा ही नहीं। पर क्या वो सत्य है? नहीं। महर्षि व्यास और आगे परिभाषा करते हैं कि जैसा आत्मा में वैसा मन में, वैसा मन में वैसा वचन में, वैसा वचन में वैसा कर्म में। लेकिन एक उन्होंने शर्त रख दी कि जो सब भूतों के हित के लिए हो वही सत्य है, और जो सब भूतों के विनाश के लिए हो, हानि के लिए हो, वो असत्य है। मुख्य शर्त यह है, जैसे मन में तो आत्मा में है, मन में है किसी का धन चुरा लें, किसी का सिर फोड़ दें, किसी को गाली दें, किसी की हानि पहुंचाएं, वैसा ही वचन में हो जाए और वैसा ही कर डालें। तो डाकू भी तो सत्य बोलते हैं। फिर अगर इस दृष्टि से सत्य बोला जाए तो डाकू भी सत्य बोलते हैं। कई डाकू ऐसे होते हैं, पहले पत्र डाल देंगे, सूचना कर देंगे, दे उस तारीख को डकैती डाल ले आऊँगा, तेरे साहस हो तो रोक लेना, बुला लेना पुलिस को। चोर चुपके से चुराते हैं, लेकिन डाकू तो कह के मारते हैं। तो क्या वो सत्य होगा? नहीं। इसीलिए महर्षि व्यास जी ने बहुत सोच समझ के लिखा कि नहीं, जो सब भूतों के हित में हो, सब भूतों की भलाई हो जिससे, वह सत्य है। सब भूतों की, ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए जिसमें मेरी भलाई है। दुकानदार झूठ बोलता है, किसी भी दुकानदार से पूछो कि तुम दिन में कितनी बार झूठ बोलते हो, तो ये कहेगा कि ये भी कोई प्रश्न है, झूठ तो बोलना ही पड़ता है, बिना झूठ बोले व्यापार कैसे होगा। राजनेताओं के भाषण राजनीतिक सभा में सुन लो और उनसे पूछो कि आपने जो भाषण दिया उसमें कितने प्रतिशत झूठ था,
तो कहीं ये भी कोई बात है? झूठ तो बोलना ही पड़ता है। राजनीति कैसे होगी बिना झूठ के? तो आज कहते हैं कि आज तो बिना झूठ के व्यवहार चल ही नहीं सकता। लेकिन भीनमाल में भी एक दो दुकानदार हैं, वो बालक हो या बूढ़ा हो, कोई हो, एक रेट देंगे, वो बदलाव नहीं करेंगे और खूब चलता है उनका। तो ऐसा नहीं सत्य का परिणाम अच्छा नहीं होता। लोक व्यवहार में भी मैंने तो सत्य के प्रयोग किए हैं और इन सत्य के प्रयोग खूब परखा है। अपराधी भी हमारे सामने नहीं आते थे जब मैं छोटा बालक था, और बड़े बड़े नेताओं से, अधिकारियों से मेरा होता ही रहता था, लेकिन किसी ने मेरा वो बुरा किया ही नहीं। और झूठ बोलने वाले, उनकी चापलूसी करने वाले, उनको बहुत तकलीफ उठानी पड़ती थी। आज 500 रुपया दिया तो अगली बार रिश्वत में 1000 रुपया मांगेगा, फिर 2000 मांगेगा। हमसे किसी से मांगा नहीं, मांग सकता भी नहीं था, और सबसे पहले हमारा कार्य होता था। तो उनकी चापलूसी करने वाले अधिकारियों कहते थे कि उसका कैसे कर दिया, मैं तो आपका इतना वो रखता हूँ कि ना, उसका तो करना पड़ेगा। फिर भी अगर सत्य बोलने से हानि भी होती है तो भी हानि सहनी, कि अंततः सत्य बोलना ही लाभदायक है। अगर सभी झूठ बोलने लग जाए तो व्यवहार चलेगा नहीं। सत्य बिल्कुल न बोले। जैसे आदर्श को भूख लगी और आदर्श की माँ ने पूछा कि भूख लगी है कि ना, तो रोटी नहीं मिलेगी। और भूख नहीं लगी हो तब पूछा कि भूख लगी है, नहीं लगी तो कहते हाँ लगी है, तो फिर रोटी लाएंगे तो खा नहीं सकेगा। जितना भी झूठ का व्यापार चल रहा है वो इस कारण से चल रहा है कि उसमें सत्य भी मिला हुआ है। सत्य के कारण ही दुनिया में जो भी सुख दिखाई दे रहा है वो सत्य के कारण है, और जो भी दुख दिखाई दे रहा है वो असत्य के कारण। असत्य बोल के हमने धन कमा लिया तो क्या सुखी हुए? जैसा धन वालों का जीवन है वैसा हमारा भी जीवन होगा। और आश्चर्य की बात है कि हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते लिखा हुआ, और जितना अपने भारत में झूठ बोलते हैं उतना विदेशों में नहीं बोलते। वो कहते हैं वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, वो नास्तिक हैं, वो मांसाहारी हैं, वो शराबी हैं, वो कैसे? लोग ये प्रश्न करते हैं। भारत तो धर्म प्रधान है कहाँ? बाह्य आडंबर प्रधान देश रह गया भारत। बाह्य आडंबर प्रधान, तिलक, जनेऊ, चोटी, नमाज, यज्ञ, तप, व्रत, उपवास, मंदिर में जाना, लेट के जाना, चल के जाना, कैसे भी जाना, ये क्या है? बाह्य आडंबर। जनेऊ का अपना महत्व है, चोटी का अपना महत्व है, यज्ञ का महत्व है, संध्या का महत्व है, लेकिन ये प्रतीक हैं। हमने प्रतीकों को ही समझ लिया कि यही धर्म। हमने भारत के नक्शे को ही समझ लिया कि यही भारत है। नक्शा भारत नहीं है, नक्शा मार्गदर्शक है, भारत नहीं। गौ शब्द लिखा हुआ है, वो गाय नहीं है, वो दूध नहीं देगा, वो तो उसका संकेत मात्र है। तो सत्य ऐसा रोड है जैसे हाईवे हो, सुपर एक्सप्रेस वे, और खाली पड़ा आराम से दौड़ते जाओ, कहीं टकराव नहीं होगा। और असत्य कैसा? भीड़ भरा रोड, कभी इधर मुड़ना, कभी इधर मुड़ना, कभी इधर मुड़ना। उससे क्या होगा? गाड़ी सीधी चलेगी तो सुविधाजनक होगी, और इधर उधर ऐसे घूमेगी, गाड़ी का भी नुकसान होगा और हमारे शरीर को भी नुकसान होगा। तो जैसे ही हम असत्य बोलते हैं, गाड़ी आत्मा, हाँ गाड़ी आत्मा है। कभी ये सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि झूठ बोलने वाले के मन में कितना वाइब्रेशन होता है। धड़कनें बढ़ती हैं, सांस फूलने लगता है। क्यों? शरीर में विकार पैदा हो रहा है। जो झूठ शरीर में विकार पैदा कर सकता है, वो झूठ ब्रह्मांड में विकार क्यों नहीं पैदा करेगा? क्योंकि मनस्तत्व एक तो हमारे अंदर है, लेकिन उससे प्रभावित होता है समष्टि मनस्तत्व, जो सब में भरा हुआ है, जिससे सृष्टि बनी है।
जैसे हिंसा की तरंगें पार्टिकल्स वेव्स सबको प्रभावित करती हैं, वैसे झूठ बोला गया झूठ वो भी इन सबको प्रभावित करता है, क्योंकि वो भी नींव को हिला रहा है, मनस्तत्व को हिला रहा है, आत्म तत्व को हिला। आत्म तत्व अर्थात आत्म तत्व की बात, आत्म तत्व हिलता है, लेकिन आत्म तत्व के साथ परा वेव्स भी हिलती है, परा वेव्स नहीं कह रहे, रश्मियां। तो झूठ बोलना, अब आज दुनिया में 7-8 अरब लोग रहते हैं। इतने लोग, अगर एक आदमी दिन में औसतन 10 बार झूठ बोलता हो तो 80 अरब बार झूठ बोला जाता है इस दुनिया में, औसतन 10 बार माने तो। और पिछले 1.5 साल से तो बीमारी के नाम से इतना झूठ बोला गया, नेता झूठ अलग बोले हैं, एक बार नहीं कई बार, मीडिया वाले झूठ अलग बोले हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मोबाइल उठाओ तो उसमें भी झूठ सुनाई देता है, डॉक्टर भी झूठ बोले हैं, वैज्ञानिक भी झूठ बोले हैं, पूंजीपति झूठ बोले, कितने झूठ बोल रहे हैं। और झूठ ने सारी दुनिया को भयभीत किया। तो सत्य के साथ वे तरंगें भी उत्पन्न होती हैं जो किसी और को प्रभावित करती हैं, किसी को डराती हैं, तो भय की तरंगें। झूठ बोल के किसी को लोभ दिया जाता है तो लोभ की तरंगें। और कोई झूठ अहंकार में अपनी व्यर्थ प्रशंसा में बोलता है। कई लोग झूठ बोलते हैं किसी बात को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, जैसे उपदेश की बोलता है, सत्य पर व्याख्यान दे रहा है, झूठ मिला के दे रहा है। एक बार किसी ने, सुनते हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद जी से पूछा किसी ने कि भारत सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र का देश है, फिर भी इसमें इतना झूठ बोला जाता है। सत्य मतलब फिर भी हम सत्यवादी क्यों नहीं बने, देश सत्यवादी क्यों नहीं बना? तो उन्होंने उत्तर दिया, सुना है, मैंने पढ़ा नहीं है, कि इसलिए देश सत्यवादी नहीं बन पाया क्योंकि सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानी में बहुत सारा झूठ मिला के प्रचारित किया जाता है। सत्य में झूठ मिल गया, उसको मनोरंजक बनाने के लिए, अतिशयोक्ति के लिए या और किसी भी कारण से झूठ बोला जाता है। तो सब जगह झूठ का व्यापार चल रहा है, तो धरती रहेगी कैसे? धरती तो सत्य पर टिकी है। धरती, भूमि का अर्थ क्या होता है? जिस पे भूत आदि प्राणी अर्थात जिसमें प्राणी रहते हैं वह भूमि कहलाती है। चाहे ये पृथ्वी हो, चाहे और कोई लोक हो, कोई भी हो, जहां प्राणी रहते हैं, और प्राणी सब जगह रहते हैं, सूर्य में भी रहते, आग्नेय शरीर वाले। इसका अर्थ संपूर्ण ब्रह्मांड सत्य पर टिका हुआ है। अच्छा, यह भी आश्चर्य की बात है कि मनुष्य के अलावा कोई असत्य नहीं बोलता। गाय, गधे, घोड़े, कुत्ते, बकरी, सांप, छिप, कोई भी असत्य नहीं बोलता। वो कोई बहाना नहीं करता है, कोई किसी को भ्रमित नहीं करता है। शेर मारेगा तो मारेगा, भ्रमित तो नहीं करेगा कि आपकी पूंछ हिलाए और फिर मार दे, ऐसा नहीं करेगा। कुत्ता भी, कुछ कुत्ते चुपचाप काटते हैं, कुछ भौंके काटते हैं, लेकिन पूंछ हिलाएगा तो काटेगा नहीं। और ये आदमी पूंछ हिलाएगा तो भी काटेगा, चापलूसी करेगा अंदर बाहर से और अंदर से काटेगा, कोशिश करेगा कैसे काटूं। तो जो दुनिया में सबसे सभ्य अपने को कहता है, सबसे बुद्धिमान कहता है, वह प्राणी झूठ बोलता है, और झूठ उसके जीवन में भरा हुआ है। बड़ा आदमी जिसको हम मानते प्रमाण कि हमारे मंत्री जी हैं, ये तो सत्य बोल रहे होंगे, हमको बड़ा भ्रम हो जाता है कि हमारे नेता हैं, ये तो सत्य बोलेंगे, वैज्ञानिक तो सत्य बोलेंगे, लेकिन ऐसी अफरा तफरी मचाई है इन दिनों, सब झूठ बोल रहे हैं। और झूठ से सारा पर्यावरण तंत्र फेल हो रहा है। आज के वैज्ञानिक, पर्यावरण वैज्ञानिक हैं, वो केवल ये सोचते हैं सूर्य से गर्मी आती है और उसमें कोई परिवर्तन होता है, वही पर्यावरण प्रदूषण का कारण है।
ग्लोबल, सारा दोष ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर मढ़ देते हैं। अब उनसे पूछिए ग्लोबल वार्मिंग क्यों हुआ, इसका उत्तर उनके पास नहीं। कभी मौसम खराब होगा तो उस मौसम विभाग कहेगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऐसा हो रहा है, पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी विक्षोभ दोनों टकरा गए तो ऐसा हो गया। उनसे पूछे विक्षोभ क्यों हो रहा है, इसको विक्षुब्ध किसने किया वायुमंडल को, विक्षुब्ध हमने किया झूठ बोल करके, लोभ की तरंगों से, दर्द की तरंगों से, हिंसा की क्रूरता की तरंगों से, अहंकार की तरंगों से, काम की तरंगों से, क्रोध की तरंगों से, ईर्ष्या की तरंगों से, उनको पता लगता ही नहीं है, क्योंकि इनकी दौड़ वहीं तक है, पार्टिकल्स। और पार्टिकल भी आज तक जान नहीं पाए वो पार्टिकल कैसे हैं, क्या हैं, किससे बने हैं, क्या कंटेंट्स हैं, कुछ नहीं पता। तो भी जब पता नहीं है, अगर कोई पता बताए तो उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए सत्य पर भूमि टिकी है, जहां भी प्राणी रहते हैं। और सत्येन रव तपते रवि, सत्य के कारण ही सूर्य तप रहा है। अगर असत्य बोला जाएगा तो सूर्य के तपने में भी विघ्न आएंगे, उसमें भी परिवर्तन होगा। जो अभी कह रहे थे ना, कल बता रहा था कि ब्लैक स्पॉट कम होते जा रहे हैं, इससे भी महामारियां फैलेंगी। इनको भी हमारे झूठ प्रभावित करें, क्योंकि मनस्तत्व रिस्टार्ट होगा, कंपित होगा, विकृत होगा। और जिसका आधार विकृत होगा, मनस्तत्व सूर्य का भी तो आधार है। अब करें चंद्रमा लड़खड़ाने लगेगा कुछ दिन बाद, लड़खड़ाने, जिससे पृथ्वी पर भूकंप, तूफान, सुनामी आएंगे। वो भी लड़खड़ाएगा हमारे कुकर्मों के कारण, क्योंकि हमने सारे देश को हिला रहे हैं। सत्य बोलने में ऐसा नहीं होता। सत्य सरलता से बोला जाता है। सत्य बोलने में हृदय सामान्य रहता है, सरल रहता है, निष्कपट रहता है। और असत्य बोलने में देखो, असत्य बोल के वो मशीन कैसे पकड़ती है झूठ बोलने वाली, क्योंकि हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ी? उस झूठ ने हमारे शरीर को हिला दिया, अंदर तक हिला दिया। लेकिन कोई भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। और असत्य भी इतने दावे से बोलते हैं ताकि सबको सत्य लगे। निर्लज्जा से बोलते हैं, निर्लज्जता से बोलते हैं असत्य। और उनकी निर्लज्जता देख करके हमें लगता है कि वास्तव में सही बोल रहे होंगे। जैसे अभिनेता नहीं बोलते, रामायण देखो, धारावाहिक या चंद्रगुप्त देखो, कोई भी देखो, अभिनेता कैसे कर लेते हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है कैसे कर लेते हैं। तो राजनेता किसी अभिनेता से कम नहीं। और आजकल का मनुष्य तो अभिनेता ही बन गया। अभिनेता कभी सत्य नहीं बोल सकता। जो हनुमान जी का नाटक करे वो कहते मैं तो हलवाई हूँ। कोई हलवाई हो, हनुमान जी बने, वहाँ पूछे कौन है कि मैं हनुमान हूँ, वहाँ कहते नहीं मैं तो वो हलवाई हूँ, तो उसके नाटक कैसे चलेगा? इसलिए उसे झूठ बोलता है। चलो अगर अच्छाई के लिए बोल रहा है तो अच्छी बात है, सर्वहित के लिए, सर्वहित के लिए ऐसा कोई धारावाहिक बना रहा है जिससे प्रेरणा मिले, वो ठीक है, हम भी देखते हैं। लेकिन केवल लोभ के लिए बना रहा है, किसी को दुखी करने के लिए कोई झूठ बोल रहा है, तो फिर वो झूठ मानवता के लिए घातक है। शेष चर्चा कल करेंगे सत्य पर ही। ओम शम।